हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका फिर से वेलकम कर रहा हूं हमारे इस यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। आशा कर रहा हूं आप सब सब्सक्राइब कर चुके हो, नहीं किया तो फटाफट से कर लो। और यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। शिफ्ट 1 हम खत्म कर चुके हैं पिछली क्लास में, शिफ्ट 2 के हम आधे क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज शिफ्ट 2 यहाँ पे शुरू और एज वेल एज खत्म करेंगे। और शिफ्ट 3 कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कर पाए। ठीक है। अगेन जो भी बच्चे नए जुड़े हैं तो आप यहाँ पे मेरे बारे में चेकआउट कर सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ज्वाइन कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको सारी अपडेट्स देखने को मिल जाए। सारा कंटेंट, नोटिफिकेशंस, क्लासेस, सारी अपडेट्स आपको ऐप के थ्रू भी देखने को मिलती है। तो जस्ट इन केस आपने अभी तक नहीं किया डाउनलोड तो फटाफट से डाउनलोड कर लो और वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे हमने लास्ट ये है ना पेपर लीव किया था कि ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे और फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। तो U का नंबर 21, S का नंबर 19 यानी 2 कम हुआ है ना। N का नंबर 14, L का नंबर 12 तो यहाँ भी 2 कम हुआ है। अगेन G का नंबर 7 तो 2 कम यहाँ पे करना था तो 7 में से 2 जाएगा 5, तो E एक ही ऑप्शन में है तो नंबर वैसे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नंबर चेक भी करना है तो ये 12 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, अगेन यहाँ 10 का स्क्वायर तो 9 स्क्वायर, यानी एक एक नंबर का डिफरेंस है और उनका वर्ग स्क्वायर हो रहा है। तो अगर इधर 8 स्क्वायर है तो यहाँ पे 7 स्क्वायर आएगा, दैट इज 49 और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पे ढूंढना है सिंपली ये एरो इधर और इधर मिरर इमेज दिख रहे हैं तो इसका मिरर इमेज इधर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और इधर से इसका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। तो हमको बस ये देखना है कि ये कहाँ पे पॉइंटेड है। ये 1 में ही आ रहा है मेरे ख्याल से, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसमें तो नीचे की तरफ आ गया, इसमें दोनों सेम तरफ है, इसमें भी दोनों सेम तरफ है, तो कोई भी आंसर नहीं होगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि अगर मिस्टर का कोड 925301 है और सेन का कोड ये है तो अब देखो हर अल्फाबेट का एक नंबर है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ये ट्राई करूं, कुछ प्लस माइनस तो नहीं है, तो ये नजर आएगा कि जो वर्ड्स हमको दे रखे हैं ना वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। मतलब जैसे ई दे रखा है तो अंकल में भी ई आ रखा है, तो हमने कोशिश क्या करनी है कि उनको डायरेक्टली रिलेट कर ले, है ना, उनको डायरेक्टली रिलेट कर ले। फॉर एग्जाम्पल ई का कोड यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। तो अगर मुझे ये देखना है कि ई का कोड यहाँ पे 0 है ना, वो एरो थोड़ा सा आगे बन गया, कि क्या वो 0 ही बनेगा, तो ये हमको प्रूफ हो गया। जब 3 वर्ड में एक ही बार आ रहा है तो वो डायरेक्ट रिलेट करेगा और उस चीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कोडिंग। तो मेरे बच्चे अब मेरे को ये चेक करना है, मिस्टेक का कोड बताना है। तो MIS ये तीनों को दिख रहा है 925, तो 925 इसमें नहीं है, 925 और किसी में नहीं है, इसी में ही है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्या चेक करना है? TIC, तो T भी अगेन 3 कोड है तो यहाँ भी 3 है। I और C, अगेन I का कोड 2 था, पहले हम यूज कर चुके हैं यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हो। और C का कोड आप यहाँ से चेक कर लो 6, तो 3 to 6 से एंड भी होना चाहिए, चाहे वो आखिरी के 3 देख लेते तो भी यही आंसर आपका बनता, जो कि बिल्कुल सही है। क्या ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सिलोजिज्म का सवाल है, जो हमें क्या कह रहा है कि ऑल क्रैक्स आर चिप्स, सारे जो क्रैक्स हैं वो चिप्स होंगे कुछ इस प्रकार से। ऑल ड्रिंक्स आर चिप्स, तो ड्रिंक को आप ऐसे भी ले सकते हो, आधा अंदर भी ले सकते हो, है ना। कोई बच्चा ऐसा बनाना चाह रहा है कि ड्रिंक्स इधर, क्रैक्स इधर, चिप्स इधर, तो वो भी सही है, हर केस पॉसिबल है। ठीक है। सम ड्रिंक्स आर नॉट क्रैक्स, अगेन देखो पहले और दूसरे डायग्राम से ऐसा लगता है सम ड्रिंक्स आर नॉट क्रैक्स, बट आप ऐसे भी बना सकते हो ना कि अगर ये चिप्स है, इसके अंदर क्रैक्स है और क्रैक्स के अंदर ही ड्रिंक्स हो, तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि ये हमेशा सही होगा या वैलिड होगा, तो हम इसको गलत मार्क कर देंगे। ऑल चिप्स आर क्रैक्स, अगेन सारे क्रैक्स चिप्स हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है
कि सारे जो चिप्स हैं वो भी क्रैक्स होंगे, तो इसकी भी गारंटी नहीं है। तो दोनों हमारे गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, तो आंसर हमारा हो गया नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है जी कि एक तो हमें कोई भी नंबर्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करना, डिजिटल सम प्रोडक्ट नहीं लगाना, और ये आपस में रिलेटेड है कुछ वे में ये देखना है। और देखो 46 से 138 कितना आसान हो जाता है, अगर इसका 3 गुना करो तो 138 आ जाता है। 138 का 3 गुना करो तो 414 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ऐसे नंबर देखना है जो पहला नंबर हो, दूसरा नंबर उसका 3 गुना हो, और जो तीसरा नंबर है वो बीच वाले नंबर का 3 गुना हो या पहले वाले नंबर का 9 टाइम्स हो, है ना, वो एक ही बात है। तो अगेन आप ऑप्शन से जब चेक करने जाओगे तो 38 इंटू 3 114 ही होता है, 114 इंटू 3 342 ही होता है। तो अगेन बहुत सारे ऑप्शंस का यहाँ पे वन आंसर आता हुआ है ना, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। 42 इंटू 3 करेंगे 126 आ जाएगा, पर 126 इंटू 3 504 नहीं होता है ना, 378 होगा, तो ये नहीं बनेगा। अगेन यूनिट डिजिट 6 से 8 नहीं आ रहा, 4 से 2 नहीं आ रहा, तो यूनिट डिजिट से भी आप एलिमिनेट भी करते पहले वाला आप छोड़ के बाकी वाले भी, तो भी आप जल्दी कर सकते थे। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है जी कि हेयर का कोड HAIR का कोड SJBY है, SJBI है। अब हमको ये ढूंढना है कि मैनी का कोड क्या होगा, और हमें एक वर्ड और गिवन है पोल। पोल का कोड है FMPQ। अब मेरे बच्चे एक चीज ध्यान से देखो, H से S रिवर्स कोड दिखता है, H से S रिवर्स कोड दिखता है, I से R भी रिवर्स कोड दिखता है, और हम ये देख सकते हैं कि A से B +1 हुआ, I से J +1 हुआ, ऑर्डर चेंज हो गया। परंतु यहाँ पे रिवर्स कोड नहीं है, पर ये तो यहाँ भी लगा कि L से M और O से P +1 हो रहा है और ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिख तो मुझे भी गया, बट मैं दोनों चीजें आपको सोचवाना चाह रहा हूँ कि आप पेपर में हर चीज को माइंड में कैसे रखोगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पे जो क्लियर कट हमको अब दिख गया कि जो फर्स्ट वाला है ना H से I, ये भी +1 हो रहा है, तो सब में एक जुड़कर ऑर्डर चेंज हो रहा है, पहले वाले आखिरी में जा रहे हैं, आखिरी वाले पहले में आ रहे हैं। तो R से S यहाँ भी +1 होगा, P से Q ये अगर +1 है तो E से F ये भी +1 होगा। तो अगर हमें बच्चे मैनी का कोड बताना है तो हम सिंपली ये करेंगे M+1 दैट इज N, A+1 दैट इज B, करना तो +1 ही है ना, N+1 दैट इज O। तो OBN अगर मैं देखूं तो बस एक ही ऑप्शन में था, दैट इज ऑप्शन नंबर D, और ये हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो +1 करके ऑर्डर को चेंज कर देना है, पहले वाला आखिरी में, आखिरी वाला पहले में। ठीक है, हो जाएगा। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि विच टू नंबर्स नीड टू बी इंटरचेंज, कौन से दो नंबर को इंटरचेंज करें कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। और नंबर्स के साथ साथ साइन भी हैं, तो हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। तो साइन सबसे पहले तो डिवाइड देखते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 8, तो भैया ये तो फ्रैक्शन देगा, तो या तो अब हमें यहाँ से 15 को हटाना है, या ये डिवाइड का साइन भी हम यहाँ से हटाने को देख सकते हैं कि कहीं और ले जाएं। अब 28 से 4 देखो डिवाइड होता है ना, 28 से 4 डिवाइड होता है, तो अगर मैं डिवाइड का साइन यहाँ पे ले आऊं तो ये सिचुएशन हो जाएगी। पर मुझे नंबर भी होने हैं, तो या तो मैं 4 और 8 को इंटरचेंज कर दूं, या 28 और 8 को इंटरचेंज कर दूं, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 4 भी लागू हो जाएगा, और ये मेरी पहली ऑप्शन भी है। दूसरे में कह रहा है प्लस और डिवाइड को अगर मैं चेंज करता हूं, तो मेरे बच्चे अगर मैं प्लस और डिवाइड को चेंज करता हूं तो प्रॉब्लम ये होगी ना कि 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, और यहाँ पे +8 -34, और 4 और 34 को भी अगर हम यहाँ पे रिलेट कर ले तो ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मैं 15 और 28 को करता हूँ माइनस और मल्टीप्लाई को करता हूँ, तो बात वही आ जाती है कि डिवाइड का रूल नहीं आ पा रहा, और प्लस और मल्टीप्लाई में भी अगेन अगर हम चेंज करें तो फ्रैक्शन वाली सिचुएशन रह रही है। तो एक ही ऑप्शन रह गई, उसको हम फटाफट से ट्राई करके देख लेते हैं। पहली ऑप्शन ही सबसे ज्यादा मुनासिब लग रही है। तो 28 और 8 को जब बदलेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा,
इसके बदले, और 8 के बदले 28 आ जाएगा। तो 8 और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, तो प्लस 15 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 28 माइनस 34। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 ये हो गया 2। अगेन 28 इंटू 15 हो गया 320 और माइनस 34। एक बार चेक कर लो क्या यही आपकी सिचुएशन आ रही है। 28 और 8 को हमने रिलेट कर दिया था और मल्टीप्लाई और डिवाइड को हमने रिलेट कर दिया था, तो यही बनेगा 280 और 140। अरे ये 420 होगा ना, सॉरी 320 नहीं, 28 इंटू 15 किया ना, तो 280 और उसका आधा 140 ऐड कर देंगे। तो 420 में से अगेन 34 जब गए तो 4 और पहले 2 ऐड किया 424, 422 में से जब 34 गए तो आपका 388 यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है ना, जो कि बिल्कुल सही है और यही हमें चाहिए भी था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या ये ठीक है? एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द पैटर्न। तो मेरे बच्चे सिंपली ये पैटर्न सेम बनाना है, ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे और एक स्क्वायर यहाँ पे। तो ये स्क्वायर और अपने को एक सर्कल और 2 लाइन चाहिए, जो कि 4th ऑप्शन में मेरे ख्याल से बड़े इजीली दिख रही है। इसमें तो रोटेशन करनी पड़ेगी और स्क्वायर भी वैसे भी सीधा नहीं है। इसमें ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे अगेन रोटेशन देखना पड़ेगा और वैसे भी बार वाला कलर चाहिए था तो ये भी नहीं है। तो 4th ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है जी? आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस प्लस और माइनस, जब हमने प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया और 6 और 25 को इंटरचेंज कर दिया, तो यानी यहाँ पे प्लस आ गया, एक बार चेक कर लो, और यहाँ पे माइनस आ गया, और 25 और 6 को इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 6, यानी 4 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 माइनस 14। अब इसको सॉल्व करना है। अगेन बॉड मास आप लगाओगे, सबसे पहले डिवाइड आप खोलोगे तो 25 बटे 5 ये आपका 5 रह गया, 5 गुना 6 30 रह गया, तो 4 प्लस 30 माइनस 14, 34 माइनस 14 आपका 20 आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 और यही आपको करना था। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल लग रहा है। 5, 10, 15, 20, तो सिंपली इसमें जोड़ते जा रहे हैं। पहले 5 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 15, फिर 20, तो अब 25 जोड़ दोगे और अगेन यूनिट डिजिट से, और ये तो जोड़ना भी वैसे आसानी है, तो आपका आंसर 86, 61 प्लस 25 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। अगेन ये यहाँ से, अगर यहाँ पे है ये स्क्वायर, तो अगेन ये इधर से इधर आया, तो यानी ये 45 डिग्री और ऐसे चला। 45 डिग्री ऐसे ही होता है ना, ये 90 डिग्री होता है पूरा, इसका आधा 45 डिग्री है कि यहाँ से यहाँ पे आया, अगर x से y पे आया 45, फिर y से z पे गया ये 45, अगर हम इक्वल मान लें। अब ये यहाँ से यहाँ पे ऊपर आया तो 45 डिग्री, फिर यहाँ से इधर गया 45 डिग्री, तो अब इधर से इधर आएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये कौन कौन से ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन कैंसिल, 3 ऑप्शन कैंसिल, इन 2 में। अब इसको दूसरे को चेक करते हैं मेरे भैया। तो यहाँ से क्या आया? जब ये इधर से इधर रोटेट हुआ तो ये अब क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न हुआ। अब ये वाला क्लॉकवाइज, कलर देखो नीले कलर वाला, नीले से देखना, 45 हुआ, फिर 45 से जब इधर हुआ तो ये अब 90 हो गया ना। पहले तो खाली इधर से इधर तक गया था 45, अब इधर से इधर आ गया, तो पहले 45 था अब 90 है। अगले में इधर से इधर आ गया यानी 135 हो गया। तो पहले 45, फिर 90, फिर 135। अब 135 में आप चेक करोगे सब में 45 बढ़ता जा रहा है, तो 135 में जब 45 बढ़ाओगे तो 180 डिग्री, यानी अगर पहले इस तरफ था ये भैया
तो अब बिल्कुल उल्टी तरफ यानी इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तो यानी ऑप्शन 4 में होगा। 1 का चांस तो वैसे भी नहीं था, ठीक है ना। 180 के बाद 225 आएगा, फिर वो ऑलमोस्ट पूरे चक्कर के पहले रुकेगा, तो हम उसको अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ तो कोई भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला पेपर हमारा फिनिश होता है, और हम इसी के साथ है ना बिना टाइम यहाँ पे लगाए शिफ्ट 3 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे अगले कुछ देर में कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाए। हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस कर पाए, और फिर ये वाला डे भी हमारा फिनिश हो जाएगा जो हम 4th डे कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या था कि अगर सिलेक्ट द फिगर अगेन रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क, तो ये लाइन इधर से इधर पूरी आपको दिखेगा, ये वाला ब्लॉक इधर पूरा दिखेगा, जो कि अगेन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। अगेन जो हमको यहाँ पे डिफरेंस देखना है वो क्या है कि एक लाइन आए और ये इसको बीच में से सर्कल बनाए, लाइन के बीच में से। तो यहाँ पे लाइन के बीच में से सर्कल पहली ऑप्शन में आ रहा है, दूसरी में बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, और यही सिंपली हमको यहाँ पे करना था, ठीक है। क्लियर है, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, एनालॉगी का सवाल है ना। इसमें हम सेम रिलेशन देखते हैं, पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगेन आप देखो 16 से 51 ये देखना ज्यादा आसान हो जाता है कई बार कि 16 इंटू 3 होता है 48, और 48 में हम जब 3 ही जोड़ दें तो बन जाता है 51। अब 32 से 99 अगेन इंटू 3 होता है 96, और 3 जोड़ दो तो 99। तो अब ऐसा क्या नंबर है जिसमें 3 गुना करें और उसमें 3 जोड़े तो 45 आ जाए। तो 45 में से 3 घटा दो, ऐसी तो हो गया ना मैथ्स का सवाल, x इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 45। तो 45 में से 3 हटा दो तो x इंटू 3 होना चाहिए, तो x 14 आ जाएगा। आप सिंपली ऑप्शन का भी यहाँ पे यूज कर सकते थे कि 14 इंटू 3 इज आपका 42 प्लस 3। क्या ये चीज इतनी क्लियर हो गई है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, PMRJ TF, तो 16 से 18 अगेन क्या प्लस 2 कह सकते हैं, और 13 से 10 यानी -3 कह सकते हैं। सेम चीज ट्राई करते हैं, 20 से +2 22 तो V, और F यानी 6 से -3 तो C। VC भैया हमारे यहाँ पे आंसर हो गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, और यही हमको करना था, ठीक है। क्लियर है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जी कि अगेन एनालॉगी के बैक टू बैक मेरे ख्याल से तीसरा सवाल आ गया, पहला दूसरा तीसरा। तो आप इंपॉर्टेंस अगेन समझ सकते हो कि ये चैप्टर्स की कितनी है। और एनालॉगी क्लासिफिकेशन बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, बच्चों को या तो लगता है कि सवाल आएगा ही नहीं, आएगा तो बहुत आसान आएगा, या इनमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वो ऐसे टॉपिक है जितना पढ़ते जाओगे उतना सॉरी आपको रिलेट होगा कि ये परेशान कर सकते हैं। एक बार ये ट्राई करो। सॉरी, हाँ जी कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या गिवन है, किन का कोड MGS, MDH नहीं MGS है, कई बच्चे MDH मसाले सोच रहे हो। 11 से 13 +2 हुआ, 9 से 7 -2 हुआ, 14 से 19 +5 हुआ। तो यार एनालॉगी है ना, सीधा ऐसे ही करके देख लो, +2 -2 +5, तो 18 + 2 T, 6 - 2 मतलब D, और TD से वैसे 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो काफी हम सही पहुंच गए हैं। और B यानी 2 + 5 7, तो G, तो TDG ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगेन TDH यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी कि ये वाला जो आपका फिगर है ना, ये कहाँ पे है ये आपको बताना है सेम। तो अगर मैं चेक करूं कि ये वाली लाइन मेरे को कहीं से मिल जाए, क्योंकि ये पूरी कॉर्नर से क्रॉस हो रही है, तो वो यहाँ पे इस ऑप्शन में नजर आती है, एक बार चेक कर लो, इस ऑप्शन में यहाँ पे नजर आती है ना।
तो यही आपको करना है, इससे आपको रिलेशन आ जाएगा कि ये वाला फिगर जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ है। क्या ये क्लियर हो गया? तो आंसर इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच 2 डिजिट नीड टू बी इंटरचेंज? निम्नलिखित समीकरण का संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को परस्पर परिवर्तित करना होगा, है ना? तो कौन सी दो अंकों को हमें चेंज करना है कि ये मीनिंगफुल बन जाए। अगेन हिंट यहाँ पे बहुत बड़ा है कि 16 डिवाइडेड बाय 7, तो भैया डिवाइड करना है तो 7 तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, और 7 की जगह दो ऑप्शन है, एक 4 और एक 3। अगर मैं 3 लेके आता हूं तो भी एक डेसिमल बनेगा, तो मेरे को सबसे पहले यही ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 7। अगेन 16 डिवाइडेड बाय 4, 16/4 आपका 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 4 12 माइनस 7 दैट इज 5। एक बार यही चेक कर लो कि यही बन रहा है, कुछ गलती हुई क्या? अरे हमने 3 और 7 को इंटरचेंज कर दिया ना, एक बार चेक करो। नहीं, हमने 3 मिक्स कर दिया शायद दोनों का। एक सेकंड सॉरी, है ना, शुरुआत सही किया था, आखिरी वाला हमने शायद गलत कर दिया कि 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 3 होगा ना। तो 6 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 ही था, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 8 प्लस 7 माइनस 3, है ना, वो हमने गलती से 4 की जगह 3 की जगह 7 कर दिया था। तो 15 में से 3 गए 12, और ये बिल्कुल सही है। अब यार देखो, अगर इतना इजी आया ना कि 7 से चेंज करना और आपको फिर भी पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने प्रैक्टिस कम करी है, क्योंकि और कोई प्रोबेबल केस बनेगा ही नहीं। तो ये तो क्वेश्चन खाली ऑप्शन काटने से, एलिमिनेशन से ही हो जाता। इतना कॉन्फिडेंस हमें खुद के अंदर लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक सीरीज है, सीरीज का डिफरेंस लिख लेते हैं क्योंकि नंबर इतने दूर नहीं लग रहे। 4 अगेन 2 और 7 9, ये 16, तो ये स्क्वायर नंबर का डिफरेंस आ रहा है 25। स्क्वायर नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी वर्ग जो होते हैं। तो 25 के बाद यहाँ पे 36 आएगा, यानी 154, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हीरो इज कोडेड एज दिस, लव इज कोडेड एज दिस, तो रोड का कोड बताएं। तो अगेन मेरे बच्चे, अगर हीरो का कोड आपको IGSQ गिवन है, तो आपको इजीली दिखेगा कि 8 से 9 प्लस 1 हुआ, 5 से 7 प्लस 2 हुआ, अगेन 18 से 19 प्लस 1 हुआ, O से Q प्लस 2 हुआ। अब ये सेम चीज यहाँ पे चेक कर लो कि L प्लस 1 तो M आता है, फिर O प्लस 2 तो Q आएगा, V प्लस 1 तो आपका W आता है, और E प्लस 2 तो G आएगा। तो यही पैटर्न है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, जो हमको करना है ना। रोड में हमको ये कोड लगाने हैं। तो R प्लस 1 S, O प्लस 1 O प्लस 2 Q, A प्लस 1 B, और D प्लस 1 F। तो SQBF आपका करेक्ट आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है ना, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये आप सिंपली मार्क डाउन कर सकते हो, ठीक है, यही आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन कोड ABCD 10। अरे ABCD 10 तो बहुत आसान नहीं हो गया, क्योंकि ये तो हम काउंटिंग फिगर्स में भी सीखते हैं कि 1 2 3 4 और इन सब का जोड़ हो गया 10, बस सवाल खत्म। EGFA करके देख लेते हैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए। तो 5 प्लस 7 12, और 6 18, और 1 19, तो बस इनका जोड़ लगाना है सबका। तो J प्लस R प्लस L प्लस F, तो यानी 10 प्लस 18 28, और 12 30, और 6 36। आपका आंसर हो जाएगा 46, सॉरी, क्योंकि 10 और 18 28, और 12 40, और 6, ये तो शुक्र है 36 नहीं था, है ना। बस ऐसी गलती हो सकती है, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा मैं जान के कर रहा था, ये चेक करने के लिए आप कितना एक्टिव हो। ये थोड़ा सा बस वो ऐड करने का बात है, तो टेक योर टाइम, चाहे 1 2 सेकंड लेने पड़े। प्लस 10 18 28, और 12 40, और 6 46 आपका आंसर होगा, ना कि 36, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 10th की ओर, है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज व्हेन ए बी इज दिस। अगेन अगर मिरर इमेज बनानी है तो ट्राइंगल से शुरू कर लो। ये ट्राइंगल भैया अगर यहाँ है तो इधर ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे आएंगे चारों में ही ऐसे। तो ये लाइन अगर इसमें इधर है तो इधर कुछ ऐसे आने चाहिए, सब में इधर है। ट्राइंगल अगर ये वाला ऐसे है तो इधर ये इस तरफ कुछ इस प्रकार से आएगा। जब इधर इस प्रकार से आएगा तो इसमें तो कम से कम उल्टा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली लाइंस अगर बच्चे ऐसे बन के आ रही हैं इस तरफ, तो इसमें इस तरफ से ये लाइन ऐसे 4 बन के आएंगी और ये जो डी है ये कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा। अब जब ये लाइन इस प्रकार बन के आ रही है तो आप ये चेक करो 1 2 3 4 इसमें तो लाइन की डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो गई, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर ये हमारा शीशा है और यहाँ पे ये लाइंस ऐसी है तो इस तरफ ये लाइंस मेरे बच्चे कुछ इस प्रकार से दिखनी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या रहा है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है, तो इसमें हमको लाइंस हमने चेक कर लिया। बस ये डिफरेंस है कि इसमें जो ये लाइन है ये कॉर्नर से नहीं थोड़ा आगे से शुरू हो रही है ना, यानी ये पहले से शुरू हो रही है, गैप होगा। इसमें कॉर्नर से शुरू है तो ये कैंसिल, हमको गैप चाहिए, तो 2 से हमारा आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जी, एक पेपर लिया ट्रायंगल शेप का, उसको हाफ करके ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर उसको ऊपर से ऐसे फोल्ड कर दिया और फिर इस कोने को भी फोल्ड कर दिया। अब इसको ओपन अगर हम करते हैं तो क्या शेप दिखेगी। तो बेटा आपने बस जैसे जैसे फोल्ड किया है इसको वैसे वैसे ओपन करना है। तो ये पहले ऐसे इधर ओपन करोगे तो ये इस तरफ इतना दिख जाएगा, ठीक है। इतना दिखते ही मतलब एक ही यहाँ पे ऐसे स्क्वायर आ गया, और ये मुझे पता है जब ये हाफ खुलेगा तो इधर भी स्क्वायर आएगा। ये जो कट यहाँ पे बनाया ना ये इधर भी आपको रिलेट करवाएगा कि ये ऐसे इस तरफ भी आया, और अगर ये इधर भी आया तो इस तरफ भी आएगा, अगर आप ध्यान से इसको चेक करो, है ना। क्यों, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा ध्यान से मेरे बच्चे। जब ये शेप यहाँ पे ऐसे इतनी बन के आ गई, ठीक है, और ये ऐसे ये वाला ट्राइंगल है इतना, अब जब ये ट्राइंगल को खोलोगे तो ये पूरा का पूरा पीस ही यहाँ पे ऐसे कट के आएगा ना फिर से ही, क्योंकि वो पूरा ऊपर इमेज बनेगी। तो जब ये ऐसे बन के आया तो ये ऑप्शन कैंसिल, इसमें भी ट्राइंगल है इसमें भी ट्राइंगल है, एक बस यही ऑप्शन था जिसमें पूरा स्क्वायर का आधा हिस्सा बन के आ रहा है, और वो सेम चीज यहाँ भी आएगी, और ये वाला रेड जब ओपन हो जाएगा तो वो इस तरफ भी आ जाएगा कुछ ऐसे बीच तक, ठीक है। और ये बस यहीं पे दिख रहा है, अगर मैं इसको कलर कर दूं इन सेम वे आपको समझाने के लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी, अगेन यहाँ पे सबसे पहले चेक करो कि सीरीज का सवाल है। यहाँ पे ये 2 बिंदु हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ऊपर वाली लाइन में 6 होने चाहिए। तो 3 6 इसमें है, 3 और 3 6 इसमें है, 3 और 3 6 इसमें है, पर इसमें 3 और 3 6 प्लस 1 7 है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। अब ये ओरिएंटेशन देखो, पहले ये ऐसे ट्राइंगल जा रहा है, फिर ये ट्राइंगल थोड़ा सा मुड़ा, फिर ये पूरा ऐसे मुड़ा, फिर ये 45 डिग्री मुड़ा, और फिर अब नीचे की तरफ देखेगा। जब ये नीचे की तरफ देख रहा है बच्चे तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, इसी में बस ये ट्राइंगल ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर सही आंसर हो जाएगा। यही आपको करना था, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बड़ी देर बाद सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल आया ना। 8 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ टेबल, एक गोल मेज पर 8 लड़कियां बैठी हैं। तो हम एक गोल मेज बनाते हैं, 8 यहाँ पे जगह बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अगर ये टुवर्ड द सेंटर है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एरो बना के ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लो ताकि इनका लेफ्ट और राइट देखना आसान हो जाए ना, ठीक है जी। और ये वाला एरो इसका यहाँ पे ऐसे आ जाए। अब हमको बताना कि एक तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग, तो अच्छा तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि डज नॉट बिलोंग है ना। X is second to the left of U, U is third to the left of V, Z is third to the right of S, और ये सब सिचुएशन है। अच्छा तो हम U से ही बनाना शुरू कर देते हैं। U
का हमको क्या गिवन है, एक्स इज सेकंड टू द लेफ्ट, कि u से x जो है वो बाएं दूसरे पे है, तो x भैया इधर आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। u इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ v, अगर ये पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ v है तो यानी पहला दूसरा तीसरा v इधर होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट तो इस तरफ ही आएगा ना, और u जो है v के थर्ड लेफ्ट पे है, तो ये एकदम से करेक्ट बन गया। अब हमको क्या गिवन है, और z इज थर्ड टू द राइट ऑफ s, अगर अब मैं कहीं भी z को बनाऊं उससे तीसरे दाएं पर s को बनाना है, पर s जो है वो v का नेबर नहीं हो सकता, तो s भैया या तो यहां नहीं आ सकते, s भैया यहां नहीं आ सकते, और ये z के थर्ड राइट पे है, यानी इनके थर्ड लेफ्ट पे z बैठेगा। अगर देखो यहां नहीं आ सकते, तो अगर मैं s यहां लेता हूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे जगह खाली बचेगी ही नहीं कि मैं उनको बिठा पाऊं, है ना, तो s यहाँ पे नहीं आ सकता, और ये तो गिवन ही है कि v के पास नहीं आ सकता, है ना, तो जो जो जगह है मैं उन पे बिठा के देख लेता हूं। अगर मैं s को यहां बिठाऊं तो अगर s z के तीसरे दाएं पे है तो z s के तीसरे बाएं पे होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यानी यहाँ पे z भैया आ सकता है। अगर मैं s को इधर बिठाता तो एक और केस भी बन सकता था, कुछ ऐसे, आप चाहे चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि जितने केस आप साथ साथ बना लोगे उतना इजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। u इधर है, x इधर है, v इधर है, ये तो मान ली इजी है। अब s को मैं अगर इधर बना लूं, क्योंकि s इधर और इधर तो हो नहीं सकता, अगर s इधर बनाया और s क्या है, थर्ड टू द राइट, z है वो थर्ड टू द राइट ऑफ s है, तो अरे z इज थर्ड टू द राइट ऑफ s, तो फिर तो हमें उल्टा वाला सिचुएशन देखना पड़ेगा भैया, हम गलत बना रहे हैं, क्योंकि z थर्ड राइट पे है, तो फिर तो हमें केस चेंज करके देखना पड़ेगा। रुक जाओ, अगर s को हम इधर बनाएंगे, है ना, इधर, तो z थर्ड राइट पे है, यानी पहला दूसरा तीसरा, तो z भैया यहाँ पे आ सकते हैं। अगर हम s को यहाँ पे बनाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा z भैया यहाँ पे आ सकते हैं, पर अगर हम ये केस बनाए जो पहले बनाया था अभी, क्योंकि हमको ये गिवन है ना, u यहाँ पे, x यहाँ पे और v यहाँ पे है, अगर s को यहाँ पे ले तो इसके तीसरे राइट पे, यानी पहला दूसरे तीसरे पे z की जगह नहीं है, तो ये केस तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो इसको जाने दो एकदम से। ये सिचुएशन हमारे सामने बन के आ गई है। अब हमें क्या कहा है कि s v का नेबर नहीं हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। t इज थर्ड टू द राइट ऑफ y, अगेन t जो है y का थर्ड है, और y जो है सेकंड टू द राइट ऑफ s है। अब एक बात बताओ, अगर y s का सेकंड राइट होता तो इधर से इधर इधर बैठा होता y, पर इधर तो v बैठे है, तो ये डायग्राम गलत है। s का सेकंड राइट पे y बैठा है, तो यानी इधर जगह खाली है, और जो हमारे y है वो t के थर्ड राइट पे है, तो t भैया हमारे किधर बैठेंगे, अगर राइट पे बिठाना चाह रहे हैं हम इनको, तो t भैया को इधर आना पड़ेगा, है ना, ताकि इनका पहला दूसरा तीसरा, सॉरी, इधर आना पड़ेगा। एक बार चेक कर लो, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे किसकी जगह खाली रह गई, तो w भैया रह गए, बस w भैया यहाँ आ जाएंगे। अब सारी स्टेटमेंट एक बार चेक कर लो, x इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u, वो बिल्कुल आ रहा है, u थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ v, वो बिल्कुल आ रहा है, z इज थर्ड टू द राइट ऑफ s, तो वो भी आ रहा है, s v का नेबर नहीं हो, v के नेबर t और z है, वो भी आ रहा है, और y सेकंड टू द राइट ऑफ s, वो भी आ रहा है, और t इज थर्ड टू द राइट ऑफ y, वो भी आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कि ग्रुप में कौन सा बिलोंग नहीं करता, तो y और s मतलब u के पड़ोसी, मतलब एक छोड़ के, w और v मतलब t के पड़ोसी, यानी इनके बीच में एक का गैप है, y और z ये नेबर आ गए, तो यही मेरे ख्याल से अलग होंगे, क्योंकि बाकी सब में एक एक छोड़ रहे थे। अगला चेक कर लेते हैं, u और x, अगेन u और x मतलब एक एक छोड़कर इनके बीच में एक पर्सन बैठा है, तो भैया इन सब में एक एक बैठा हुआ है, खाली y और z पड़ोसी थे, तो यही हमारे ऑड अलग कपल यहाँ पे होंगे, अलग जो गर्ल्स है वो होंगी। क्या ये क्लियर हो गया? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। मेरे ख्याल से हमने काफी क्वेश्चन आज किए, और आप
उससे सीख पाओगे। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉगी है, सीरीज है, और एमटीएस में यही कुछ टाइप्स हैं जो बार बार आ रही है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। प्लीज इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, आप ऑलमोस्ट पूरे नंबर बहुत कम टाइम में ला सकते हो। चाहे आपने तैयारी जस्ट कुछ देर पहले ही शुरू करी है, तो अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो। कुछ भी दिक्कत हो तो बताइएगा। सेशन को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।